जय श्री राम। सुबह सुबह अपनी धर्मशाला से उठ गए हैं। ई रिक्शे से आज हम अयोध्या दर्शन करेंगे। ये हमारे ड्राइवर साहब हैं धूमधाम जी, जो हंसी खुशी हमें लेके चलेंगे और पूरे अयोध्या के दर्शन कराएंगे। जय श्री राम। वैसे हमारे ड्राइवर साहब का नाम है इंद्र प्रताप सिंह, लेकिन जिस दिन ये पैदा हुए थे बताते हैं कि उस दिन इन्होंने घर में भंडारा रखा हुआ था और बहुत धूमधाम का माहौल था, सब बड़े खुश थे। और उसी दिन इनका जन्म हुआ तो घर वालों ने प्यार से राम रख दिया, धूमधाम। दुकानों के शटर पर भी सब ने श्री राम के निशान लगा रखे हैं। बंद शटर पर भी आपको श्री राम लिखा आएगा, स्वास्तिक का प्रतीक नज़र आएगा। सरयू नदी में ये घाट बनाया हुआ है जिसे नया घाट बोलते हैं। पानी यहाँ बहुत गहरा है, इसलिए ये ऑरेंज कलर के बॉक्सेस लगाए हुए हैं पानी में, ताकि नहाने के लिए इससे आगे ना जाए। सरयू नदी में स्नान के बाद चल दिए आगे की यात्रा पर। गुप्तार घाट ये वही स्थान है जहाँ श्री राम ने समस्त अयोध्यावासी समेत वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया था। इस स्थान के बारे में और अच्छे से जानकारी लेने के लिए हमने यहाँ के पंडित जी से संपर्क किया। पंडित शिव प्रसाद तिवारी जी ने इस स्थान के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताईं। इस स्थान का महत्व बताया, इसका इतिहास बताया। ये इस समय आप अयोध्या के इस बहुत समय में जाने जाने वाला गुप्तार घाट है। इसका शुद्ध नाम है गोप्रतार। अब ये गुप्तार घाट के नाम से जाना जाता है और ये राजा साहब अयोध्या का मंदिर है। भारतीय पुरातत्व के अनुसार लगभग 550 वर्ष पुराना है। वाल्मीकि जी ने जैसे भगवान के स्वरूप का वर्णन किया, वैसे भगवान यहाँ विराजमान है। यहाँ अस्त्र नहीं लिए हैं, भगवान खाली हाथ हैं। और ऐसा स्थान तो शायद कहीं है नहीं कि भगवान और सामने कोई सरिता, कोई नदी भी हो। और ये हम लोगों के लिए प्रेरणा भी है कि अंत में सबको खाली हाथ जाना है। यहाँ का महात्म्य भी वैसा बताया गया है। पंडित शिव प्रसाद तिवारी जी ने गुप्तार घाट के बारे में हमें विस्तार से बहुत बातें बताई, जिसको देखने के लिए आप हमारे चैनल JK अरोड़ा ट्रैवल व्लॉग्स पर गुप्तार घाट अयोध्या के नाम से देख सकते हैं। हमारे ड्राइवर साहब भी हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अभी ये वो स्थान है जहाँ पर श्री राम वैकुंठ जाने से पहले अपनी चरण पादुका उतारी थी। इस स्थान पर श्री राम जी ने अंतिम बार शिव जी की पूजा की थी। यहाँ पर सीढ़ियों द्वारा ऊपर जाने का एक स्थान है जहाँ पर कहते हैं कि प्रभु का मंदिर विराजमान है। गुप्तार घाट में ही गणेश पांडे जी से भी इस स्थान के बारे में कुछ और जानकारी मिली। भगवान श्री रामचंद्र जी जब यहाँ पर आए हैं तो पहले माता जी का आह्वान किए थे, पूजन किए थे सरजू मैया का। उसके बाद दक्षिण मुँहे खड़े होकर के अपने पितरों को जल दिया था, क्योंकि भगवान इस महीने में आए थे ना, कुआर के महीने में पितृलोक में जो रामलीला दुर्गा पूजा होता है, सब इसी महीने में भगवान आए थे। तो आए यहाँ पर जब, तो पहले माता जी का पूजन किए सरजू जी का। उसके बाद जो दक्षिण मुँहे अपने पितृलोक को जल दिया था। जल देने के बाद भगवान जब सरजू जी में जाते हैं तो विष्णु के अवतार हो जाते हैं। विष्णु चक्रहरी विराट रूप भगवान का। देवलोक से विमान आता है, भगवान उस पर बैठ जाते हैं। देवी देवता खुश होकर के फूल की वर्षा करते हैं, नाचते कूदते हैं कि अब भगवान वैकुंठ धाम आ रहे हैं। कई वर्ष के बाद जो है देवी देवता नाचते हैं, नगाड़ा बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, फूल की वर्षा करते हैं। उसके बाद जो है भरत और शत्रुघ्न को अपने हृदय में समाहित कर लेते हैं, क्योंकि वो भगवान के अंश थे। एक चक्र एक शंख, भरत और शत्रुघ्न समाहित करने के बाद अयोध्यावासी जो आए थे भगवान के साथ में प्रजा, तो उन्होंने कहा हे प्रभु हमें भी अपने साथ लेते चलो। तो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, ये हमारे साथ सब आए थे लीला करने अयोध्या में, ये सब देवता हैं, इनको भी आप हमारे पीछे वैकुंठ धाम भेजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जैसी आज्ञा प्रभु आपकी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अयोध्या वासियों से
कि हे अयोध्या वासियों, राम राम करते जाइए और सरजू में प्रवेश करते जाइए। तो राम राम करते गए, सरजू में प्रवेश करते गए और सब देवता के रूप में आते गए। गुप्तार घाट के बारे में विस्तार से जानने के लिए हमारे YouTube चैनल JK अरोड़ा ट्रैवल व्लॉग्स पर गुप्तार घाट अयोध्या के नाम से वीडियो देखें। ये है बाटी चोखा। गुप्तार घाट में कुछ खाने के लिए हमें यही मिला। बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं इसको खिलाने की। ये किस चीज़ की सब्ज़ी है? आलू बैंगन की सब्ज़ी। ये है बाटी चोखा। बाटी चोखा खाने के बाद यहाँ थोड़ी देर चाय पी के आराम करके हम चल दिए भरत कुंड की ओर। भरत कुंड के रास्ते में ये जंगल देखने को मिला। बहुत शांत वातावरण, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। ये वही रास्ता है जो अयोध्या के 84 कोस की यात्रा करनी हो तो इन्हीं रास्तों से गुजरना होगा। और उसी के अंदर जगह जगह पर गुप्तार घाट, भरत कुंड और सूरज कुंड और आगे बहुत से स्थान रास्ते में ही मिलते हैं। ये है भरत कुंड में भरत हनुमान मिलन मंदिर। श्री राम जी जब वनवास पूरा करके अयोध्या की तरफ लौट रहे थे तो रास्ते में प्रयागराज में गंगा जी के पूजन के लिए रुके। उन्हें ज्ञात था कि भरत जी ने ये कसम खाई है कि अगर उनको पहुंचने में एक क्षण की भी देरी हुई तो वो प्राण त्याग देंगे, कहीं उन्हें बहुत देर ना हो जाए पहुंचने में। इसलिए उन्होंने हनुमान जी को भरत जी के पास भेजा ये सूचना देने के लिए कि बस मैं पहुंच ही रहा हूं, कि वो अपने प्राण ना त्यागे। तब भरत जी के पास हनुमान जी पहुंचे और उन्होंने जब ये समाचार भरत जी को दिया तो भरत जी ने हनुमान जी को गले लगा लिया। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये वही स्थान है। यहाँ के पंडित जी ने भी हमें इस स्थान के बारे में बहुत सुंदरता के साथ बताया। ये 5 प्रकार का प्रसाद आप देख रहे हैं। ये प्रतिदिन यहाँ 5 प्रकार के अभिषेक होते हैं। जब प्रभु राम अवध वापस आए थे, हनुमान जी आए, उन्होंने कहा जाइए आप प्रभु राम के अवध राज तिलक की तैयारी करिए। तब भरत जी प्रशंसा के मारे, खुशी के मारे 5 तरह का अभिषेक करते हैं। अभिषेक, महाअभिषेक, रुद्राभिषेक, राज तिलक और मधुपर। जो परंपरा अभी भी चली आ रही है, प्रभु भरत जी हनुमान जी का, शालिग्राम भगवान का यहाँ प्रतिदिन अभिषेक होते हैं। अभिषेक, महाअभिषेक, रुद्राभिषेक, राज तिलक, मधुपर, 5 प्रकार के प्रसाद हैं। 5ों के अलग अलग टेस्ट हैं, जो कि हर एक दूध, दही, घी, मधु, शक्कर सब में एक पर्याप्त मात्रा में पड़े हुए हैं। अभिषेक के बाद सबके टेस्ट चेंज हो जाते हैं। ये भरत जी की वो गुफा है जहाँ पर भरत जी ने जब आए, भरत जी महाराज, तो उन्होंने जो गुफा बनाई अपनी, एक बेसमेंट बनाया। उस गुफा में बैठकर उन्होंने 14 साल तपस्या किया, जिसमें वो तपस्या करते रहते थे प्रभु राम जी की चरण पादुका रखकर। ये योगी राज भरत जी महाराज तपोभूमि में अपने बैठे हुए हैं तपस्या करते हुए। ये प्रभु रामचंद्र जी की चरण पादुका है। प्रभु राम जी की चरण पादुका है। शालिग्राम भगवान है जिनका प्रतिदिन यहाँ पर अभिषेक होता है। हनुमान जी महाराज हैं। यहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है जब से ये मंदिर बना हुआ है। ये धनुषधारी हनुमान जी महाराज है जो एक मुख में, आपको पंचमुखी में हनुमान जी महाराज दिखेंगे जो धनुष धारण किए होते हैं। एक मुख में आपको कहीं नहीं दिखेंगे। ये मूर्ति यहीं पर प्रकट हुई थी जब मंदिर बन रहा था तब। जी आइए चलते हैं गुफा के बाहर। जब यहाँ जैसे राम जी जमीन पर रहे तो भरतलाल जी महाराज जमीन से 6 फीट नीचे पर्णकुटी बनाकर तब किया था कि हमारे प्रभु जी जमीन पर हैं तो मैं जमीन से 6 फीट नीचे बैठकर तपस्या करूंगा। ये तपोभूमि है भरत जी की। यहीं पर 14 वर्ष तक पर्णकुटी बनाकर तपस्या करते थे और ऊपर में पादुका वहाँ पूजन करते थे। आगे कुंड सरोवर है जहाँ वहाँ भरतलाल जी महाराज स्नान करते थे। ये स्थान महाराज विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था, बाद में इसका जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ पर रामचंद्र जी की चरण पादुका
भारत गुफा, राम भरत मिलाप, बाण से गिरे हनुमान आदि स्थान है यहाँ पर। बाण से गिरने की भी अलग कथा है। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे अयोध्या के ऊपर से जाते हुए, भरत जी ने समझा कि शायद कोई राक्षस है, उन्होंने बाण मार के उनको गिरा दिया, लेकिन गिरते ही उनके मुंह से हे राम निकला। और भरत जी ने जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने सारी बात बताई कि लक्ष्मण जी ऐसे मूर्छित हो गए हैं और मुझे लेके जाना है और सूर्योदय से पहले पहुंचना है और समय निकलता जा रहा है, अब यहाँ गिरने से मेरा और समय खराब हुआ है। तो भरत जी ने अपने तीर पर हनुमान जी को बिठाकर, क्योंकि हनुमान जी सूक्ष्म रूप भी कर सकते थे, उन्हें बिठाकर सूक्ष्म रूप में और ऐसा तीर चलाया कि बहुत ही तेज़ी से वो श्री राम के पास पहुंच गए, ऐसा भी कहा जाता है। हमारे ऑटो ड्राइवर धूमधाम जी ने बताया कि अयोध्या राम मंदिर से हम गुप्तार घाट जो पहुंचे थे, तो वो मंदिर से 13 किलोमीटर दूर है। वहाँ से हम जो भरतपुर यहाँ आए हैं, ये 20 किलोमीटर दूर है। और अभी हम सूरज कुंड की साइड जा रहे हैं, जो कि यहाँ से 13-14 किलोमीटर दूर है। उसके बाद सूरज कुंड के बाद हम मणि पर्वत जाएंगे, तो वो भी लगभग 5 किलोमीटर और आगे है। ये सूरज कुंड हम पहुँच चुके हैं। अयोध्या में 4 धाम में से एक सूरज कुंड। शनिदेव महाराज की जय। श्री सूर्येश्वर नाथ धाम। यहाँ हमने शोरगो में एक गाइड किया, जिसने हमें इस स्थान के बारे में विस्तार से बताया। बोलिए सूरज भगवान की जय। देखिए बाबूजी, इसमें 12 घाट बना है और 12 कला है सूरज भगवान का। बालकांड रामायण में आपके लिखा है, मास दिवस को दिवस भयो, मर्म नहीं आना कोई, रथ समेत रथ था कि हो निशा कौन विध होए। सूर्य भगवान का रथ इसी जगह 1 महीना, राम के जन्म में 1 महीना रथ रुका था बाबूजी, तभी नाम सूरज कुंड पड़ा। तो इतिहास में है, रामायण में रहे बाबूजी, ये पहले जंगल था। इस जंगल में राजा दर्शन सिंह आए शिकार खेलने के लिए, तो उनके बदन में सफ़ेद सफ़ेद दाग था, जिसको कहते हैं कुष्ठ रोग। नौकर भी साथ में था, तो नौकर से बोले कि नौकर तुम जाओ जल को ले आइए। तो बाबूजी पहले जमाना रहा, न कुआं रहता रहा न बम्बा रहता रहा, मैंने पहले गड्ढा से पानी पीता रहा। तो बीच में एक छोटा से गड्ढा था, उसी गड्ढा से जल उसी तरीके से कमंडल में रखा। जब राजा को दिया तो उनका हाथ गोड़ सुपरण अच्छा हो गया। तब नौकर से पूछने लगे कि तुम जगह को बताओ, जल कहाँ से लाया है। तो उसका नौकर डरने लगा कि राजा महाराजा शरीर है, तालाब का गंदा पानी दे दिए, कहीं गोड़ हाथ अजवाने नहीं लगा उसका। तब देते देते गया, गड्ढा को बता दिया राजा को। तो राजा ने जैसे अपना कपड़ा बाबूजी पहरे थे, वैसे ही पहर करके उस गड्ढे में लौट लिया, तो उनकी पूरी बदन अच्छी हो गई। तब यहाँ सूरज कुंड से पहले राजस्थान अयोध्या में गए, राजमहल में। तो रानी महारानी से कहते, महारानी चलो तुमको तहरा घुमा लाऊं मैं। महारानी क्या जवाब देती हैं कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, आप हमारे कौन हैं। जब हमारे राजा महाराजा आवेंगे और कहेंगे तभी आप साथ चलेंगे। तो महारानी जी पहचान नहीं पा रहे थे सरकार। तब राजा के हाथ पर निशान था, उसी निशान से जो है राजा की पहचान मिल गया। तब दोनों प्राणी बाबूजी यहाँ ये सूरज कुंड, तब कोई हाथ जोड़ लीजिए राजन। सूर्य भगवान इस टाइम इधर है, हाथ जोड़ करके तपस्या किया कि कोई देवता उसका आज पलित हो जाइए। तब सूर्य भगवान ये पलित देवता है राजन, इनको आँखित देखा जा सकता है सरकार, कान से सुना जा सकता है, और जितने देवता सब गुप्त देवता हैं। तब सूरज भगवान आकाश वाणी किया कि हमारा यहाँ सागर बनवाइए, और नहीं जैसे पहले थे वैसे ही फिर हो जाओगे, उससे ज़्यादा नष्ट हो जाएगा। तब शिकार जंगल कटने लगा, तालाब खुलने जाने लगा। राजा दर्शन सिंह अपने हाथ से पाक पड़ुआ खोदा, तो सूरज भगवान की मूर्ति निकली बाबूजी, उस मंदिर में विराजमान है।
और शंकर जी की मूर्ति निकली बाबूजी, वो भी विराजमान है। शंकर जी की मूर्ति नीचे एक खजाना निकला बाबूजी, उसी खजाना जिसमें 12 घाट बना है और 12 कला है सूरज भगवान का। उधर इसलिए घाट नहीं बना, छाहर दिवाली बनी है सामने, जो सुबह पहर में यात्री स्नान करेंगे तो भगवान का पीठ पड़ जाएगा, स्नान अशुद्ध माना जाएगा। सुबह पहर में सूरज भगवान पूरा तरफ से दर्शन होता है बाबूजी, उधर इसलिए घाट नहीं बना। अयोध्या महात्म में देखा गया तो अयोध्या महात्म में 307 तीर्थ है, हर तीर्थों का राजा ने जल मंगवाया। वो ऊंचा चबूतरा जो बना वो वेदी है, जैसे अपने घर में शादी ब्याह करते हैं वेदी बनाते हैं, वैसे ही सूर्य भगवान की वो वेदी है। उस पर 307 तीर्थ का जल मंगवा करके, नाम गोद बलवा करके आपके सूरज कुंड में डलवाया गया। यात्री या में स्नान करें या अपने ऊपर जल को छिड़कें और सूर्य भगवान को अपने अपने हाथ से जल को चढ़ावें, उनको 307 तीर्थ का फल मिले। बोलिए सूरज भगवान की। ये राजभोग वाली आइसक्रीम खिला रहे हैं भाई साहब, वो भी 20 रुपये में। सूरज कुंड के बाद अब हम चल दिए मणि पर्वत की ओर। मणि पर्वत अयोध्या 108 सीढ़ियों से चढ़ के आए हैं हम। मणि भगवान है, पास में लक्ष्मण जी, राम जी, सीता जी, बगल में हनुमान जी हैं, नीचे में राधा कृष्ण, सीताराम जी, शालिग्राम भगवान। भगवान राम के शादी के बाद में जनक राजा इतना मणि भेजे थे, दशरथ जी सब मणि इकट्ठा करके दक्षिण दिशा अशोक वन क्षेत्र से अशोक वन क्षेत्र में रखवा दिए। यहाँ झूला है जिस पे सीता माता सावन के महीने में झूलती हैं। विवाह के उपरांत जब पहला सावन आया तो राजा जनक बहुत सारी मणि और हीरे जवाहरात लेकर के सीता माता को देने आए। कहते हैं हर सावन के महीने में माता यहाँ झूलती है, बहुत सारे देवी देवता यहाँ आते हैं। ये हमारे ड्राइवर साहब धूमधाम जी, इन्होंने हमें पूरी अयोध्या का बहुत अच्छे से दर्शन कराया। आपको भी आना हो तो इनकी सेवा का लाभ उठा सकते हैं। नीचे इनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप इनसे जब भी संपर्क करेंगे आपको स्टेशन पे लेने भी पहुंच जाएंगे और अयोध्या के पूरे दर्शन भी बड़े प्यार से कराएंगे। हम भी इनके साथ सुबह से लगे हुए हैं, अब शाम के 4 बज चुके हैं और ये हमें यहाँ पर तुलसी उद्योग जहाँ बात हुई थी वहाँ पर ही सबसे लास्ट में उतार रहे हैं। बाकी आपके साथ बहुत आनंद आया। जय श्री राम, जय श्री राम। ये है तुलसी उद्यान, तुलसीदास जी की स्मृति में ये उद्यान बनाया गया। इस बार की अयोध्या यात्रा पूर्ण हुई। ये अयोध्या स्टेशन है, वापसी में भी हमारी कैफियत एक्सप्रेस में ही बुकिंग है। पहुंच गए हम अपनी दिल्ली। जल्द ही यहाँ दोबारा आएंगे और आपको नवनिर्मित रामलला का मंदिर, उनकी मूर्ति, सबके दर्शन कराएंगे। जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको और देखने को मिले। नमस्कार।